सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली फीही अबवाब फ़ज़लिक व अंज़िल अलैया फीही बरकातिक व वफ़्फ़िक़नी फीही लिमूजिबाति मर्ज़ातिक व अस्किन्नी फीही बुहबूहाति जन्नातिक या मुजीब दावतिल मुज़्ज़रिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन बिल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन व क़ुरानिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक की 22वीं तारीख हम अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआ अपनी हाजत को लेकर आए हैं और आज की रात भी जो आने वाली अगर इंशाअल्लाह नसीब हो जाए तो शब क़द्र की रात है, अताओं की रात है, नुज़ूल कुरान की रात है और इंशाअल्लाह वो रात है कि जिसमें हमारी तकदीरों पे मोहर लगा दी जाती है, हमारी तकदीरें लिखी जाती है। इंशाअल्लाह खुदा हमें शब क़द्र तक की ज़िंदगी अता फरमाए, हमें इस रात को दर्क करने की, उसकी मारिफत हासिल करने की कोशिश दे और इस रात में बेहतरीन अंदाज में अपनी तकदीर लिखवाने की अल्लाह हमको तौफीक अता करे। 22वें दिन हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? आए मिलके खुदा की बारगाह में आज की दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए माबूद, आज के दिन मेरे लिए अपने करम के दरवाजे खोल दे, इसमें मुझ पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा, इसमें मुझे अपनी रज़ाओं के ज़रिए इख्तियार करने की तौफीक दे, उसमें मुझको मरकज़े जन्नत में सुकूनत इनायत फरमा। ए बेकरार लोगों की दुआ को कबूल फरमाने वाले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज हमने अल्लाह से 4 चीज़ें मांगी। पहली 2 चीज़ें कि खुदाया अल्लाहुम्मा इफ्तह ली फीही अबवाब फ़ज़लिका, ए अल्लाह ओपन कर दे, खोल दे, इफ्ताह करना। ए अल्लाह ओपन कर हमारे लिए, खोल दे हमारे लिए अबवाब फ़ज़लिका, अपने फज़लो करम के दरवाज़ों को खोल दे। एक दरवाज़ा नहीं कहा, ये नहीं कहा कि बाबे फज़ल को खोल दे। मौला हमको सिखा रहे कि दुआ कैसे मांगी जाती है। अबवाब, अल्लाह बहुत सारे दरवाजे खोल दे, तेरे फज़लो करम और रहमत के जितने दरवाजे वो सारे हम पर खोल दे। फज़ल खुदा आम है, फज़ल खुदा खास है, फज़ल खुदा बहुत वसी है। फज़ल को समझना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एक बड़ा टॉपिक है कि फज़ल खुदाबंदी क्या है। फिर उसके बाद हम अल्लाह से क्या मांग रहे? व अंज़िल अलैया फीही बरकातिका, किसी चीज का नाजिल होना यानी बुलंदी से नीचे की तरफ आना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना। कुरान नाजिल हुआ, लोहे महफूज से नाजिल हुआ, बुलंदी से नाजिल हुआ। ठीक है, नाजिल होना यानी
बारिश नाजिल होती है, आसमान से जमीन की तरफ आती है। हम अल्लाह से क्या मांग रहे? खुदाया अनजिल अलैया फीहि बरकातिका, आज अपनी बरकतें भी हम पे नाजिल फरमा। शब कद्र की रात करीब है और बस ये आखिरी अशरा है। अल्लाह से उसका फजल मांगना है, अल्लाह से उसकी बरकत मांगनी है। खुदा जब देने पे आ जाए, इंसान को अगर मांगने का सलीका हो और खुदा वाकई में अगर देने पे आ जाए तो इंसान के वहमो गुमान से बढ़कर अता करता है, इंसान की सोच से बाला अता करता है। वो मुफत्तिहल अबवाब है, बंद दरवाजे खोलने वाला है। वो मुसब्बिबल असबाब है, असबाब बनाने वाला है। अल्लाह जब जहां से जैसे चाहे अता करता है और उसकी फजल और रहमत और बरकत इतनी आम है कि वो गैरों को भी दे रहा है। सजदा न करने वाले को भी देता है, कलमा न पढ़ने वाले को भी देता है। अल्लाह ये तो नहीं कहता ना कि तुम मेरी खुदाई के मुनकिर हो तो मैं तुम्हें भूखा रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए बारिश नहीं बरसाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अनाज नहीं उगाऊंगा। अल्लाह मुनकिर को भी अता कर रहा है, तो फिर जो उसको अजमतों को समझकर, उसकी रहमतों को समझकर, उसकी पिछली नेमतों का शुक्र अदा करते हुए जब उसकी बारगाह में हाजिर होके कहे कि अल्लाह मैंने तेरी बारगाह में कुछ नहीं देखा, मैंने नहीं पहचाना तुझे मगर तेरे करम से, तेरे फजल से, या करीम या रब, मैंने सिर्फ तेरे फजल को देखा है, तेरी रहमत को देखा है, तेरी अता को देखा है। तो जब इंसान मांगे इस तरह से तो खुदा क्यों उसे अता न करेगा। एक वाकया कि ये बरकत, ये फजल, ये करम जो अल्लाह से हम मांग रहे, एक शख्स थे अहमद ख्वारिज़मी। अहमद खजरवी के घर में एक दिन चोर दाखिल हो गया। इसने चोरी के इरादे से, जाहिर है रात के वक्त होगा, चोर दाखिल हो गया और इसने पूरा घर तलाश किया मगर इसको घर में कोई सामान नहीं मिला। ही वॉज अ पायस पर्सन। घर के अंदर कोई सामान नहीं मिला, कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल नहीं था या कुछ ऐसी मामूली सी चीज भी नहीं मिली कि जो चोर के काम आ सकती थी। तो वो वापस जाने लगा मायूस होकर के, ये तो मेरी मेहनत वेस्ट हो गई, मुझे तो यहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो चोर वापस जाने लगा तो अहमद खजरवी ने उसको रोका और उसको रोक के कहा ठहर जा, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे घर तू आया और खाली हाथ चला जाए। चोरी करने आया था तो क्या हुआ, आया तो है, मेहमान तो हुआ है ना। तो आज जब तू मेरा मेहमान हुआ है और तू बिल्कुल खाली हाथ यहाँ से चला जाए, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुझे कुछ दूं, तू कुछ लेकर जा। तो चोर सोच रहा है ये मजाक कर रहे हैं, ये टॉन्ट कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वाकई में चाहता हूं कि तू कुछ लेकर जा। तो अब अगर देना है तो दे दे। तो कहा नहीं, मेरे पास कुछ है भी नहीं। अहमद खजरवी कहते कि इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर तू मेहमान है, मैं तुझे खाली भी नहीं जाने दूंगा। तो चोर ने कहा करना क्या है। कहा रुक जा, आज की रात मैं इस रात इंतजाम करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ कि सुबह तक तुझे तेरा तोहफा दे दूंगा, फिर तू शौक से चला जाना। तो उसने कहा मैं क्या करूं। का एक काम कर, मैं इंतजाम करता हूं, तब तक तू रुका ही है ना, तो एक काम कर, सामने हौज है या कुआं है, उस कुएं के पास एक बाल्टी है, उस बकेट को ले, गुस्ल कर, फिर वजू कर, उसके बाद मुसल्ले इबादत पे आ जा, सारी रात इबादत कर और अल्लाह से इस्तगफार कर। अब कुछ उनकी बातों की कशिश थी, कुछ उनकी बातों का वो अट्रैक्शन था कि ये मना न कर सका। कुछ खौफ होगा कि रेड हैंडेड पकड़ा गया हो, घर में दाखिल हुआ था, शायद ये सजा दे दे, गिरफ्तार कर ले, पुलिस बुला ले, तो बेहतर है ये जो कहते वो मान लेता। खैर जो भी रीजन होगा, खौफ होगा या कशिश होगी, ये चोर जाता है, गुस्ल करता है, वजू करता है, मुसल्ले इबादत पे आता है और इबादत में मसरूफ हो जाता है, इस्तगफार तौबा जैसा इन्होंने सिखाया था वो करने लगा।
रात के एक हिस्सा बल्कि रात के 2 हिस्से गुजर गए और जैसे सुबह नमूदार होने लगी, अहमद खजरवी के दरवाजे पे दस्तक हुई। ये भी इबादत कर रहे हैं, वो भी इबादत कर रहा है, दरवाजे पे दस्तक हुई। आने वाला कहता है कि आप अहमद हो कहाँ? का आपके लिए किसी ने तोहफा भेजा है, आपके लिए किसी ने तोहफा भेजा है। जब तोहफा ओपन करके देखा तो उसके अंदर 100 गोल्ड कॉइन्स थे। अहमद खजरवी ने वो तोहफा लिया और उसके बाद इस चोर को देखा इंतजाम हो चुका है, ये तोहफा मेरे घर से आज तू लेकर जा। तो वो परेशान होता है, कहा कि ये किस चीज का तोहफा है? मैं तो चोरी करने आया था, तोहफा यही होता कि मुझे यहाँ से खाली जाने दे, बस मेरी जान बख्श दी। तो कहा कि नहीं, तूने जो नमाज पढ़ी, तूने जो इस्तगफार किया, तूने जो रात को सजदा किया, ये 100 गोल्ड कॉइन्स मेरे लिए नहीं, नाम मेरा था, जरिया मैं था, मगर पहुंचाना खुदा को तुझे था। तो तूने एक रात इबादत की, खौफ में सही, एक रात इबादत की, तो अल्लाह ने तेरे लिए 100 गोल्ड कॉइन्स भेज दिए। अगर तू दिल से इबादत करता, अगर तू खुदा की मोहब्बत में इबादत करता, अगर तू खुदा की खातिर इबादत करता, तो देख अल्लाह तुझे कहां से कहां पहुंचा देता। हलाल मांगो, हलाल तरीके से मांगो। ये चोरी करना, खुदा को नाराज करना, उन्होंने तबलीग की, वो चोर तौबा करता हुआ गया। आज हम भी अल्लाह से मांगे, खुदाया शबे कद्र है, कितनी इबादतें हमने शायद रियाकारी में की होगी, कितनी इबादत हमने ऐसे एक आदतन की होगी, मगर नहीं मालूम कि तेरी रजा किस में है, नहीं मालूम कि कौन सी इबादत तू कबूल कर लेगा, नहीं मालूम कौन सी इबादत हमें जन्नत में ले जाएगी, नहीं मालूम खुदा न खास्ता ये सारी नमाजें, ये सारे सजदे तू हमारे मुंह पे मार के कह दे कि मैंने कुछ भी कबूल नहीं किया। तो आज शब कद्र में जब लिखाए तो जरूर लिखवाए कि खुदाया पहले तो इबादत की तौफीक दे, और तौफीक भी ऐसी दे कि वो इबादत तो कबूल कर। ए अल्लाह, जितना इम्पोर्टेंस हम अपने दुनियावी मामलात को या हमारे दीगर कामों को देते, उतनी ही मोहब्बत और उतना ही इम्पोर्टेंस हमें अता करके हम तेरी मस्जिद में आकर बैठे। हमें मस्जिद से, मौला अली अलैहिस्सलाम हमेशा ये जुमला कहते थे कि मस्जिद से मोहब्बत करो, मस्जिद को में बैठो। बहुत ज्यादा बैठना यानी अपना जो काम है, काम करने के बाद जो फ्री टाइम है या जो नमाज के औकात है, मस्जिदों में गुजारा करो। मौला अली को फेवरेट प्लेस, ये अय्याम मौला अली के। और ये दुआ भी जो हम मांग रहे हैं, हमने जो बरकत मांगी, जो फजल मांगा, उसके बाद हमने अल्लाह से क्या मांगा? तीसरी चीज जो आज हमने अल्लाह से मांगी कि खुदाया अपनी रजा के जरिए इख्तियार करने की, अपनी रजाओं के जराए इख्तियार करने की तौफीक। कल भी शायद हमने ये पॉइंट देखा था, अल्लाह की रजा, अल्लाह का रिजवान, अल्लाह की मर्जी कहाँ मिलती है? मस्जिद के अंदर। मौला अली अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि मुझे जन्नत से ज्यादा मस्जिद में बैठना पसंद है, मैं जन्नत से ज्यादा मस्जिद का शौक रखता हूँ, क्योंकि जन्नत मेरी ख्वाहिश है और मेरा मस्जिद में बैठना मेरे खुदा की ख्वाहिश है। तो जब हम आज तीसरी दुआ जो मांग रहे कि अल्लाह अपनी फजल और अपने बरकत अता कर और उसी के साथ अपनी रजा भी अता कर, तो खुदा की रजा मस्जिद में है, खुदा की रजा इमाम बारगाह में है, खुदा की रजा आलिम की बज़्म में बैठना है, खुदा की रजा मोमिनों के दरमियान बैठ के सिले रहमी करने में है, खुदा की रजा खुदा की इताअत में है। तो मस्जिदों से मोहब्बत हो, इमाम बारगाह से मोहब्बत हो, सोशल लाइफ, मोमिनीन का आपस में एक दूसरे से मुलाकात करना, ये भी खुदा को बड़ा पसंद है। एक दूसरे का अहवाल पूछना, ये भी खुदा को पसंद है। तो सिर्फ एक रस्मी इबादत ना हो जाए, इतनी नमाज पढ़ी, इतने सजदे किए, इतने महीने के रोजे रखे, इतना कुरान मजीद पढ़ा कंप्लीट, नहीं, रस्मी इबादत नहीं चाहिए। अल्लाह की रजा है, ऑलवेज डू समथिंग न्यू। इबादत के अलग अलग अंदाज है, इबादत के अलग अलग तरीके। हमारे पास पूरी सहीफा सज्जादिया है, रोज एक दुआ खोले,
पूरी मफातिहुल जनान है, अलग अलग दुआएं पढ़े। आदतन अगर पढ़ेगे तो वो आदत में फिर इंसान उस तरह से कंसंट्रेशन नहीं करता है। नई नई दुआ पढ़ेगा तो नए नए अंदाज सीखेगा अल्लाह को राजी करने के। मौला अली अलैहिस्सलाम खुदा को राजी करने के तरीके जानते थे और राजी किया करते थे। आए आज हम भी कुछ तौफीक मांगे, खुदाया तुझे मौला अली का वास्ता कि जिसके नफ्स को, जिसकी नींद को खरीद के तूने अपनी रजा दे दी, हमें भी तेरी रजाओं तक पहुंचने के जरिए और तौफीक अता फरमा और उसमें मुझको मरकज़े बेहिश्त में सुकूनत इनायत फरमा। ए अल्लाह, तेरी जन्नत मिले, तेरी जन्नत में सुकूनत मिले, तेरी जन्नत में महल मिले, तेरी जन्नत में घर मिले। तो खुदा भी कहेगा, बल्कि खुद रसूल खुदा अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्फाज मेरे हैं मगर मफहूमन जो नबी की हदीस है कि नबी पाक ने फरमाया कि जन्नत के बागों में फिरा करो। तो असहाब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी या जन्नत तो क़यामत के बाद मिलेगी, जन्नत के बागों में कैसे घुमा फिरा जाए? रसूल खुदा ने कहा, जिस बज़्म में हम अहले बैत का तस्करा हो, हमारा जिक्र हो, वो जमीन पर जन्नत के बागों में से एक बाग है। जिस बज़्म में हमारे फजाइल पढ़े जाए, हमारा जिक्र किया जाए, नबी और आले नबी का जिक्र, चाहे मस्जिद में हो, मजलिस में हो, इमाम बारगाह में हो या खुद तुम्हारे घर के अंदर हो, तुम्हारी दुकान में हो, जहां भी नबी और आले नबी का जिक्र हो, वो जन्नत है। जमीन पर वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो हमने मुसलसल कितनी मर्तबा दुआ मांगी, अल्लाह तेरे जन्नत नसीब कर, हमारे लिए जन्नत वाजिब कर, हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल। आज फिर हमने कहा कि मरकज़े बेहिश्त में सुकूनत इनायत फरमा। तो और सुकून, जब सुकून भी इंसान मांगता है ना, तो खुदाया वो जन्नत तो हमको चाहिए, मगर जमीन पर भी, दुनिया पर भी हमें ऐसी बज़्म में और ऐसे मजलिसों में बैठने की तौफीक दे कि जो जन्नत से कम मर्तबा न रखती हो, जहां पे जिक्र नबी और आले नबी हो। हमारा दिल, हमारा शौक मस्जिद और मजलिसों से लगा देना। ए बेकरार लोगों की दुआ कबूल फरमाने वाले, इंसान को सुकून कहाँ मिलता है? कुरान ने कहा, अला बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेकरार हो, एंशियस हो, परेशान हो, गमगीन हो, मायूस हो, कहाँ करार मिलेगा? सजदे में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, जिक्र मौला अली में मिलेगा, जिक्र मौला हुसैन में मिलेगा। खुदाया दुआ करते जन्नत देना, मगर जन्नत में भी मौला अली के कदमों में घर दिला देना। बारेला दुआ करते हैं सुकून देना, मगर गमे हुसैन में बहने वाले आंसुओं के जरिए दिलों को सुकून दे देना। बारे इलाहा जन्नत अता कर, फजल व बरकात नाजिल कर, मगर ऐसे अता कर कि हम बार बार नजफ व करबला की जियारतों को जा सके। आज शब कद्र खुदा तो तकदीर लिखे, तो हमारी तकदीर में ये करम और ये फजल भी लिख दे कि हमें बार बार तेरे घर खाने काबा का हज और हमें मौला हुसैन की और दीगर अइम्मा ताहिरीन के रोज़ों की जियारत नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु।